ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इट ऑलवेज नॉट कॉजिंग एड्स। एड्स एंड लेवल्स डिजीज है, HIV इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये अपना एग्जाम से निकाल दे कि HIV से एड्स हो सकता है, लाजमी नहीं, ठीक है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इट इज आर रिट्रोवायरस, मीन्स इस cause it causes reverse transcription. It has retrovirus like enzymes like reverse transcription. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्यों कहते हैं इसे? इसे इसलिए कहते हैं कि आपको नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसीजर चल रही होते हैं वो समझ आने चाहिए, ठीक है। पहले डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। अगर ये वापस चला जाए इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एज यू नो HIV इज आरएनए वायरस। तो पहले ये डीएनए बनाता है, वो जाके होस्ट सेल के अंदर जाके इंटीग्रेट होता है, इस वजह से इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये तो थी बेसिक्स, और ये मोस्टली सब बच्चों को पता है, ठीक है। लेकिन एक और बात है जो कि आपकी फैटल में लिखी हुई है, वो मैं यहाँ एक्सप्लेन जरूर करूंगा, वो जब एंजाइम हम इसके डिस्कस कर रहे होंगे। पहले तो ये है कि दिस इज होस्ट स्पेसिफिक, ठीक है। मतलब जो होस्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब उसके लिए वो रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है, ठीक है। समझ रहे हैं? मैंने आपको व्हाट्सएप पे बताया था, ठीक है। तो ये CD4 सेल को अटैक करता है। व्हाट आर CD4 सेल्स? हम सिर्फ WBC की तरफ जा रहे हैं, इसको लिकोसाइड भी कहते हैं बेटा, WBC को, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना आप चीजों को, ठीक है। ये 5 टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं लिकोसाइड्स, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स, और उसके अंदर फर्दर 3, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, ठीक है, और बेसोफिल्स, और एक होता है मोनोसाइट्स। ये आपके मैक्रोफेजेस बनते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? ये मैक्रोफेजेस आपके पस बनाते हैं, जो मैंने आपको बताया भी था कि पस्ट्यूल जो होते हैं वो उनके अंदर पस होती है, तो ये बनाते हैं, ठीक है। और जो पांचवा होता है, जो हमारे पास मेन कंसर्न है, वो है लिम्फोसाइट्स। क्लियर है? लिम्फोसाइट्स भी 2 तरह के होते हैं, ये आपका इम्यूनिटी वाला चैप्टर भी क्लियर हो रहा है। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये क्या बनाते हैं? ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट, इसे हम प्लाज्मा सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स 2 तरह के होते हैं, T4, T8। क्लियर है? दीज आर हेल्पर सेल्स, दीज आर साइटोटॉक्सिक सेल्स। मतलब ये डायरेक्ट जाके जो कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसको अटैक कर देंगे, साइटोटॉक्सिक सेल। ये इसकी हेल्प करेगा पहचानने में कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, ठीक है, उसको आपको अटैक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसकी हेल्प करते हैं। बाकी इम्यून सिस्टम की भी हेल्प करते हैं ये, ठीक है। CD4 सेल, इसे हम CD8 सेल्स कहते हैं। देखिए, हेल्पर सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, T4 सेल्स, CD4 सेल, ये सारे के सारे एक ही उसके नाम है, ठीक है। होप सो क्लियर हो गया होगा। जिसको क्लियर हो गया मुझे जल्दी जल्दी टाइप कर देनी चाहिए, ठीक है। अब CD4 सेल्स, ठीक है, वो जब मैं आपको स्टेजेस करवाऊंगा तो फिर करवा दूंगा, पहले हम स्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है। CD4 सेल्स से रिलेटेड एक टेक्निकल पॉइंट है, वो मैं आपको बता दूंगा, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। यहाँ समझ आ गया आपको, लाइफ साइकिल समझ आ जाएगा इसका, ठीक है। इट्स अ इन्वॉल्व वायरस, इन्वॉल्व, इट्स अ लिपोप्रोटीन, या आप इसे लाइपोप्रोटीन्स कह लें, ठीक है। इसमें से क्या बने होगा फिर? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स कहाँ से आता है? ठीक है, ये आता है होस्ट सेल्स के सेलुलर मेम्ब्रेन से, ठीक है, नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ एक ही था, हर्पीज, ठीक है। उसकी इन्वेलप की लिपिड्स है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आती है। प्रोटीन, इसको ये बेसिक होती है इसी की अपनी, जिसे हम कहते हैं स्पाइक्स। ये स्पाइक्स है, पूरा जो ये यूनिट है ये स्पाइक्स है, समझ आ रहा है? ठीक है। इस स्पाइक्स के जो ये ऊपर, ठीक है, जैसे आप अगर लॉलीपॉप ले उसका मोटा जो हिस्सा होता है ऊपर, ठीक है, वो लॉलीपॉप की 120 है,
ठीक है, इसका रोल है बाइंड्स टू CD4 रिसेप्टर्स। क्लियर हुआ? जो उसकी बेस है, स्टॉक कहते हैं आप उसे, स्पाइक प्रोटीन। ये जो मैं रेड रेड कर रहा हूँ, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, इसको येलो कर लेते हैं। ये देखो मैं येलो कर रहा हूँ, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ठीक है, इसको हम कहते हैं जीपी ग्लाइकोप्रोटीन। जीपी मतलब ग्लाइकोप्रोटीन 41। ये ट्रांस मेम्ब्रेन होती है, मतलब ये देखें, ये मेम्ब्रेन के अंदर जा रही है, ये देखें, ट्रांस मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इस प्रोसीजर को फैसिलिटेट करना। यानी ये बाइंड कर रहा है, ये इसको फैसिलिटेट कर रहा है, मतलब GP41 फैसिलिटेट GP120। क्लियर है या नहीं? जिसको समझ आएगी जल्दी जल्दी टाइप कर दिया करें बेटा, जल्दी जल्दी, इससे मुझे पता चलेगा, फिर मैं आगे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर होगी। इसके बाद आ जाती है, हम इस ऊपर से हाइट से अंदर आ रहे हैं, ठीक है। पहले मेम्ब्रेन, फिर ग्लाइको, उसकी हमने कंपोजिशन डिस्कस कर ली। ठीक है, अब एक मेम्ब्रेन होती है आपकी, पीटीपी में नहीं लिखा हुआ, सॉरी प्रोटीन होती है, पीटीपी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपकी एफटीपी में लिखा हुआ है, तो आपने इसको जरूर करना है। वो होती है मैट्रिक्स प्रोटीन बेटा। क्या? मैट्रिक्स प्रोटीन। ठीक है, व्हाट्स द रोल ऑफ मैट्रिक्स प्रोटीन? मैट्रिक्स प्रोटीन के दो रोल्स होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स प्रोटीन के दो रोल होते हैं। एक तो एक बात याद रखिएगा, ये क्या होती है, ये आपकी पीटीपी में लिखा हुआ, एफटीपी में लिखा हुआ, लेकिन याद करना चाहते कर सकते हैं। प्रोटीन 17 होती है ये, E17 होती है ये, ठीक है। याद करना चाहते हो, ठीक है, नहीं करना चाहते इंपॉर्टेंट। मैट्रिक्स प्रोटीन के दो रोल होते हैं, ठीक है। ये एक जो इसका स्ट्रक्चर है पूरा, ये स्ट्रक्चर है पूरा, इसको सपोर्ट करती है, ठीक है। और दूसरा, जब आपके साइकिल के अंदर, लाइफ साइकिल के अंदर, एचआईवी की लाइफ साइकिल के अंदर असेंबली करवाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाती हैं एचआईवी की, फिर उनकी असेंबली होती है एक, उस असेंबली को फैसिलिटेट करती है। समझ आ रही है बेटा? अगर क्लियर हो गया तो जल्दी जल्दी बता दें, जल्दी जल्दी बता दें। P17 मतलब एक एक नाम दे दिया, प्रोटीन से नाम दे दिया एक, बाकी कोई जैसे नाम दे दिया, मुझे दानिश का नाम दे दिया, ठीक है। क्लियर? बाकी आप इसके अंदर फर्दर एक नोमेनक्लेचर में जाएंगे तो आपके लेवल का नहीं है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, चले। हमने ये कर लिया, अब अंदर से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अंदर से बाहर आ रहे हैं। एड्स अभी आगे आएंगे ना बेटा, उस पर आगे चले ना, अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी डिस्कस कर रहे हैं ना, ठीक है। एड्स भी आ जाएगा अभी। मैट्रिक्स प्रोटीन बेटा, मैट्रिक्स प्रोटीन आपकी ऐसी प्रोटीन है एचआईवी के अंदर जो उसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं, जब वायरल लाइफ साइकिल के अंदर वायरल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, उसको असेंबली करवा देती है, ठीक है। उसको असेंबली करवाने में मदद देती है। वो आप जब लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे ना, मैं दोबारा ये बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। अच्छा, इसके बाद अंदर से जब हम बाहर आ रहे हैं, ठीक है, वो ये है, क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आपकी कैप्सिड आ जाती है, ये कैप्सिड आ गई, ठीक है, कैप्सिड आ गई, ठीक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कैप्सिड प्रोटीन कोट आ गई। और ये किससे मिलकर बनी होती है, अगर आप इसको याद करना चाहते हो, तो P24, ठीक है। और मैट्रिक्स किससे बनी होती है? P17। स्लो है, चले फिर तेज चलते हैं, चले, ठीक है। ये आरएनए, उसके अंदर फिर दो आरएनए के जीनोम होते हैं, दो आरएनए, ठीक है, दो कॉपीज, ठीक। और फिर आ जाती है तीन इसकी एंजाइम्स, तीन एंजाइम्स, इसका रोल्स पढ़ेंगे आप, ठीक है। इसका रोल क्या है? प्रोटीएजेज, इंटीग्रेजेज और आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अब हम करने चले हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जब हम करेंगे तो आपको सारा इसका सारा रोल पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों, अब हम करने लगे हैं लाइफ साइकिल, ठीक है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। क्या होती है? एब्जॉर्प्शन, या आप कह दो अटैचमेंट, ठीक है। कौन करवाता है बेटा? हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं, ठीक है। GP120, ठीक है, विद द एड ऑफ GP41, ठीक है। CD4 सेल के ऊपर जाकर क्या होगी? एब्जॉर्प्शन और अटैचमेंट हो गई, ठीक है। फिर एंडोसाइटोसिस होता है, एंडोसाइटोसिस से ये CD4 सेल्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा आप इररिलेवेंट अमीर हमजा शाह, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने दे, फिर मैं आपको सारा बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब ये सेल के अंदर चला गया, ये आपका सेल है, ठीक है। उसके बाद जाके अनकोटिंग हो जाती है, ठीक। ऐसे था ना, इन्वेल्प था, अनकोटिंग हो गई,
ठीक है, अब मेन फंक्शन क्या है कि जो इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, वो करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या करवाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वो क्या बनाता है फिर? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है। अभी और इसके साथ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है, ठीक है, अभी भी है इसके साथ, ठीक है। अब क्या होता है, ये आपका एफटीपी में एक्सप्लेन है, ये पॉइंट एटीपी में नहीं है। वो ये होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के एक डोमेन है, उसके अंदर एक और एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं आरएनएस एंजाइम। समझ आ रही है बेटा? वो आरएनएस एंजाइम क्या करता है, वो जो इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, इसको खा जाता है, इसको डिग्रेड कर देता है। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अकेला हो जाएगा, इसका मतलब अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया या नहीं? ठीक, ये अब आगे प्रोसीजर जो आपका चलता है, जो आपका नॉर्मल प्रोसीजर है बेटा, वो चलता है। और नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, वो ये है कि ये इंटीग्रेस एंजाइम आ गया, फंक्शन पहला एंजाइम आ गया बेटा आपका, दूसरा बल्कि पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आ गया। ठीक है, इंटीग्रेस आ गया, इंटीग्रेस आ गया, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड आ गया। और अब तीसरा भी आने वाला है, वो आपको बताता हूँ। अच्छा, ये बना जाएगा, मैंने कल आपको एक टर्म बनाई थी, प्रो वायरल या प्रोफेज। जब वायरस का डीएनए होस्ट के डीएनए के अंदर जाके इंटीग्रेट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, प्रो वायरल या प्रोफेज, ये बन जाएगा। ठीक है, अब डीएनए के बाद क्या क्या बनता है, वो सेम जो प्रोसीजर होता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है, फिर ट्रांसलेशन होती है, जैसे जैसे आपके नॉर्मल प्रोसीजर काम करता है। ठीक है, जब ट्रांसलेशन हो गई तो क्या बनती है, लार्ज प्रोटीन बनती है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जब भी लार्ज प्रोटीन बनेगी, एच आई वी इज नॉन इन्फेक्शियस, बात याद रखिएगा। लार्ज प्रोटीन बनेगी तो एच आई वी इज नॉन इन्फेक्शियस, इट कैन नॉट कॉज एज। ठीक है, देन व्हाट, फिर क्या होता है, तभी वो अपने साथ अपना बंदूक लेके आता है जिसे हम कहते हैं प्रोटीएजेस। वो इसको कट डाउन करती है स्मॉलर सब यूनिट्स में, अब वो इन्फेक्शियस बना है। ठीक है, इसका मतलब एचआईवी को इन्फेक्शन काज करने के लिए कौन सी एंजाइम की जरूरत है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका प्रोटीएसेस। क्लियर है या नहीं? ठीक है, मैं बता देता हूं दोबारा। लार्ज प्रोटीन बनती है ट्रांसलेशन के नतीजे में, और लार्ज प्रोटीन जब तक होगी एचआईवी इज नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, वो उसको फिर स्मॉलर सब यूनिट में कन्वर्ट करता है, फिर जाके वो इन्फेक्शन इन्फेक्शन काज कर सकता है, और वो कन्वर्ट करता है प्रोटीएसेस, उसका अपना एंजाइम। इसलिए अपनी वो मशीनरी लेके आता है सारी, कि मैंने इसको तोड़ना है। ठीक है, तभी आपकी जो रिट्रोवायरल ड्रग्स हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ये बात याद रखिए, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये एफटीपी के अंदर लिखा हुआ है, मैं भी बता देता हूँ कि एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है, वो इसका ट्रीटमेंट है। तभी उसके अंदर मोस्टली जो ड्रग्स होती हैं वो प्रोटीएज इनहिबिटर्स होती हैं, मतलब प्रोटीएज जो इसका एंजाइम है एचआईवी का, उसको इनहिबिट करती है, ताकि लार्ज प्रोटीन बन जाए और वो किसी काम का ना रहे। हो गया है, क्लियर नहीं हुआ? ठीक है, उसके बाद बेटा ये बन गया, उसका अपना काम हो गया। ठीक है, अब एक और बात, सब कुछ तो ये बना रहा है, ठीक है, होस्ट सेल से। अब होस्ट सेल जो डीएनए आपको पता है, उससे ट्रांसक्रिप्शन होगी, ठीक है, और ट्रांसलेशन होगी। ठीक है, और ये लाजमी नहीं हर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में जाए, ट्रांसक्रिप्शन अलग भी हो सकती है, और ट्रांसक्रिप्शन से भी आ सकती है। कैसे? क्योंकि जो आपका वायरल आरएनए है वो कैसे बनेगा, वो भी तो बनेगा ही ना अलहदा, वो भी बनाता है ये, और ये इस पूरे प्रोसीजर को आप लेके आए तो ये प्रोटीन बनाता है उसकी। क्लियर है? ठीक हो गया। अब इसके बाद ये आप उसका CD4 सेल है, उससे ये रिमूव होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। ठीक है, और इसके अंदर क्या करता है, डैमेज कैसे होता है, ये इसके अंदर इसकी जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है, जब परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो सेल की डेथ हो जाती है, उसकी वीक कर देता है उसकी सेल मेम्ब्रेन को। इस तरह वो CD4 एक 4 सेल को मार देता है। ये इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। समझ आ गया? तो आगे सिम्टम्स की तरफ चलते हैं, जल्दी करें, जल्दी जल्दी बताएं बेटा। अच्छा, अब हम चलते हैं सिम्टम्स की तरफ, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, CD4 जो है उसकी जो नॉर्मल होती है वो 500 से 1500 सेल्स हो सकते हैं पर मिली क्यूबिक मीटर। ठीक है,
अच्छा हर्पीस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं होगा ना, बट ऑफ तो उसको भी सेल मेम्ब्रेन से होना पड़ेगा, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन होती है, बट वो लेके कहाँ से जाएगा इन्वेलप, ये बात हो रही है। इन्वेलप वो लेके जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। अच्छा 1500 के दरमियान एड्स कभी भी नहीं हो सकता जब तक 200 से नीचे ना आए इसकी तादाद। ठीक है, ठीक है, आपको इसका मतलब समझना है एड्स का। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम मतलब आपका इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाए, और वो कब हो सकता है, जब ये टी हेल्पर सेल आपके 200 से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और ये कब होता है, थर्ड स्टेज में, जिसे हम कहते हैं ब्लोन, फुल ब्लोन एड्स। ठीक है, फुल ब्लोन एड्स थर्ड स्टेज के अंदर। ठीक है, और एड्स ऐसी डिजीज नहीं है कि एचआईवी हुआ और कल एड्स हो गया, इसको साल भी लग सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके स्टेजेस करते हैं, आप एफटीपी के मुताबिक। वैसे तो जो एफटीपी ने टर्म्स यूज की हुई है वो एब्सोल्यूट हो चुकी है, मतलब यूज नहीं की जाती, बट हम आपके एफटीपी के अकॉर्डिंग चलेंगे। उसने इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। एसिम्प्टोमेटिक स्टेज, ठीक, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, और फुल ब्लोन एड्स। ठीक है, हमने क्या करना है इसमें से, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं, इसके अंदर वो साइन एंड सिम्टम्स होंगी जो किसी भी वायरस इन्फेक्शन के अंदर हो सकती है, एक्यूट वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, जैसे फीवर हो गया जी, ठीक है, इसके साथ साथ आ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि रैश हो गए। ठीक है, तो किसी भी वायरस के अंदर हो सकती है। एज रिलेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर, और ये बात याद रखिएगा, इससे पेशेंट सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, ये सिम्टम्स खत्म हो जाती हैं अगर ये वाली, तो फिर वो 9 महीने तक उसको मजीद कोई सिम्टम्स नहीं होती, 9 महीने या 9 महीने से ज्यादा। ये एमसीक्यूज है आपका एफटीपी में। ठीक है, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेज में जब वो जाता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, मेजर जो साइन एंड सिम्टम है कि उसके जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। क्लियर है, इसके अलावा डायरिया, ठीक है, रात को पसीने आना, नाइट स्वेट्स। ठीक है, स्टिल, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसे हम लेटेंसी पीरियड भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एचआईवी डोरमेंट होता है। ठीक है, इट्स रेप्लिकेटिंग बट नॉट एक्टिवली रेप्लिकेटिंग। ठीक है, उसके बाद आती है फुल ब्लोन स्टेज। इसके अंदर जो मेजर प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है वो होती है कि पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है। ठीक है, और वीकनेस हो रही है, क्योंकि डायरिया है और वीकनेस हो रही है उससे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि 200 से नीचे आ चुका है काउंट CD4 सेल का, और मैंने आपको बताया था CD4 सेल जब 200 से नीचे आ जाते हैं तो बाकी कोई भी इन्फेक्शन है वो इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता है, कहते हैं अब मेरा काम आसान हो गया, क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम क्या हो गया, वीक हो गया। इस वजह से इस स्टेज को हम एड्स कहते हैं, और एड्स तभी होता है जब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे टीबी, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इस तरह की। ठीक है, ये डिजीजेस आपकी स्टार्ट हो जाती है, तब उसको एड्स कहते हैं।